चलिए तो देखते हैं अंडर, बिलो, एबव और ओवर में अंतर। देखिए अंडर बिलो का मतलब होता है नीचे, और एबव और ओवर का मतलब ऊपर, याद रखिएगा। तो अंडर बिलो दोनों का अर्थ होता है नीचे। हाँ, जब कोई वस्तु एक दूसरे से सटा हो, यानी नीचे है और एक दूसरे से सटा है, तो बिलो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? एक दूसरे से सटा है, घर गया, मोबाइल तकिया के नीचे रख दिया, इसका मतलब माई मोबाइल इज बिलो द पिलो होगा, बिलो द पिलो। सटा है बिलो, अलग है अंडर। छत के नीचे पढ़ा रहे हैं अंडर, अंडर। जबकि अगर दोनों वस्तु एक दूसरे से सटा नहीं है, अगर एक दूसरे से अलग है, तो क्या होगा? अंडर का प्रयोग होगा। बिलो का मतलब हो गया एक दूसरे से सटा हुआ है। ये देखो, ये पेन इसके नीचे है, बिलो होगा, और अगर ऐसे है अंडर होगा। यहां चित्र बना दिए, ये देखिए अलग है, जब अलग है तो क्या बना? अंडर। ये मोबाइल है, ये हमारा तकिया है, इसको तकिया बना देते हैं। लीजिए, चलिए मोबाइल के नीचे कुछ चीज को रख दिए। जब कोई चीज नीचे है, सटा हुआ है, ये देखो सटा हुआ है, ये क्या है? सटा हुआ है। सटा हुआ है तो बिलो होगा, अलग है तो अंडर होगा। बस ध्यान देना। यहां देखिए ध्यान से, अब हमारा उदाहरण आ रहा है, माई मोबाइल इज डैश द पिलो। पिलो माने तकिया। क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा बताओ? यहां पर होगा माई मोबाइल इज बिलो द पिलो। क्या बनेगा? बिलो द पिलो। देयर इज अ कैट डैश माई चेयर। अब जब चेयर के नीचे बैठेगा, सट के बैठेगा, तो अंडर माई चेयर। वी आर सीटिंग डैश अ रूफ। रफ, रूफ के छत के नीचे बैठे हैं, क्या लगेगा जी? यहां पर लगेगा अंडर। चलिए, यानी जब कोई नीचे है, सटा है तो बिलो, अलग है तो अंडर। अब आइए ऊपर वाला में बढ़ते हैं, एबव और ओवर में अंतर। देखिए, अगर एबव और ओवर में अंतर देखते हैं तो दोनों का अर्थ होता है ऊपर। एबव का अर्थ होता है ठीक ऊपर। एबव का अर्थ है ठीक ऊपर। जबकि जब कोई वस्तु ऊपर हो लेकिन उसका आशय आर पार हो, आर पार में हो, तो ओवर का प्रयोग करेंगे। आप देखें यहां पर एक पंखा है, नीचे हमारे है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम खड़े हैं, यानी मेरे ऊपर एक पंखा, छोटा हो गया। लेकिन अगर आप लोग जाते होंगे रेलवे लाइन पर और एक ब्रिज को पार करते होंगे, तो कहते होंगे ओवर ब्रिज, क्योंकि नीचे रेलवे लाइन है और उसके आर पार आपका ब्रिज है। गंगा पर पुल है, आर पार। जब आर पार का हमें आशय नजर आए तो हम लोग को क्या लगाना है? ओवर। और जब ठीक ऊपर लगा हो तो एबव। देखिए ये चित्र है, यहां पर आपका, ये सपोज करो हमारे पास एक पंखा है, क्या लगेगा? एबव। यहां पर ये इसके ऊपर है और ये आर पार है, यानी दोनों में देखिए इधर भी है और इधर भी है, तो क्या लगेगा? ओवर। बस याद रखो, अगर ठीक ऊपर है तो एबव, और अगर आर पार को दिखा रहा है तो ओवर। चलिए क्वेश्चन है, देयर इज अ फैन डैश माई हेड। मेरे हेड के ठीक ऊपर है, क्या लगेगा जी? यहां पर लगेगा एबव। देयर इज अ रूफ डैश माई हेड। अब रूफ है, छत है, तो छत क्या हुआ? छत हुआ ये आर पार, तभी ना यहां बैठे हैं। जब आर पार हो गया तो क्या हो गया? ये इधर भी हो गया, ये इधर भी हो गया, यानी क्या लगेगा? ओवर। देयर इज अ ब्रिज
डैश मूविंग बोट, बोट चल रहा है और उसके आर पार ब्रिज है, यानी क्या होगा, ओवर बनेगा। देयर इज अ ओवर ब्रिज डैश द रेलवे लाइन, तो नम में तो ओवर ब्रिज हो गया, यानी ओवर होगा, यानी कहने का अर्थ है कि ठीक ऊपर एभव आ जाएगा और आर पार क्या होगा, जैसे ही आर पार होगा हमें वहां पर लाना होगा आर पार में किसका, ओवर का। बात समझ में आई गई, खोपड़ी में है बढ़िया से सब चीज। अंडर बिलो नीचे, सटा है बिलो अलग है, क्या होगा, अंडर। ऊपर की ओर है, अगर ये ऊपर की ओर है छोटा है क्या लगेगा भाई, तो एभव, और अगर ये पूरा फैला हुआ है तो क्या होगा, ओवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइए, अब है ऑन और अपॉन में अंतर। ऑन और अपॉन में अंतर ध्यान से देखिएगा। ऑन और अपॉन, ऑन स्थिरता को दर्शाता है, जैसे इन और इनटू में अंतर था। अपॉन गतिशीलता को दर्शाता है, यानी ऑन स्थिरता हो गया और अपॉन गतिशीलता हो गया। अब जरा देखना, एक टेबल है और यहां पर एक ये है, अब जो भी रहे, कैट रहे या जो भी रहे, तो जब ये स्थिर है ऑन द टेबल, यानी ये क्या लगा, ऑन। लेकिन अगर हम कहते हैं एक यहां पर है और ये उछला उछला और यहां पर बैठा, तो जब उछला इसका मतलब क्या हो गया, गति हो गया। जैसे ही ये उछला गति हो गया, गति जब हो गया तो क्या लगेगा जी, बताओ, अपॉन। ऑन और अपॉन में क्या अंतर हो गया, अगर स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तो ऑन लगेगा, गति अवस्था में है अपॉन लगेगा। अब देखिए गौर से, अगर मैं इसका एक क्वेश्चन बनाऊं तो आप लोग देखेंगे ध्यान से। देयर इज अ पेन डैश अ टेबल, यानी यहां डैश में क्या लगा, ऑन अ टेबल। एक टेबल है और इस पर एक कलम रखा हुआ है, ऑन होगा। अ कैट जंप्ड, एक कैट जो है जंप किया और जंप करके बैठ गया, कहां, टेबल पर, गति हो गया, क्या लगेगा, अपॉन। जब स्थिर अवस्था है ऑन, जब गति अवस्था है अपॉन। स्थिर अवस्था ऑन, गति अवस्था अपॉन। ठीक है ना, चलते हैं आगे। देखिए, अब कुछ एक वर्ड है जो हमें डबल ट्रिपल प्रीपोजिशन लेता है। अब ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट के बाद टू लगता है और क्या लगता है, इनटू। इंटरेस्ट के साथ टू और इनटू लगता है। सी इंटरेस्ट दिस पेन, इंटरेस्ट में एस लगाइए, हाँ, डैश राम, यानी क्या लगेगा यहां पर, टू राम। सी इंटरेस्टेड राम डैश दिस पेन, तब क्या होगा, इनटू दिस पेन। यानी आपका इंटरेस्ट टू लगा व्यक्ति के लिए, इंटरेस्ट इनटू लगा किसके लिए, तो किसी अन्य चीज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक वर्ड है फ्लाई। फ्लाई माने उड़ना, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि फ्लाई के बाद एट लगता है व्यक्ति से गुस्सा, फ्लाई के बाद फ्रॉम लगता है कहीं से उड़ना, और फ्लाई के बाद इनटू लगता है गुस्सा में होना। फ्लाई एट गुस्सा व्यक्ति से, फ्लाई फ्रॉम कहीं से उड़ना, और फ्लाई के बाद इनटू गुस्सा में होना। क्वेश्चन बनाते हैं, सी फ्लाइड डैश पटना, वह पटना से उड़ा, क्या बनेगा, फ्रॉम पटना। ही फ्लाइड डैश रेज, रेज माने क्या हुआ, गुस्सा, रेज माने गुस्सा, डैश राम, डैश राम
है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर कहता हूं सी फ्लाइड डैश रेज, तो रेज वाला में क्या होगा, इनटू होगा। और यहां क्या होगा, राम वाले में, तो यहां पर होगा एट राम। हाँ, फ्लाइड एट का मतलब व्यक्ति से गुस्सा, फ्लाइड इनटू का मतलब क्या हुआ, तो गुस्सा में आना। ये सब चीज को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है, अब वर्ड है आपका जंप। जंप से हमें बनाना है क्या क्या भाई, 3 प्रीपोजिशन आ रहा है। जंप के साथ एट आ रहा है, जंप के साथ इनटू आ रहा है, और जंप के साथ हमारा टू आ रहा है। जंप एट का मतलब ऑफर मिलने पर खुशी, यानी आप इसको कहते हो खुशी से उछलना। हाँ, तब है जंप के बाद इनटू लगता है। आप जानते हो बाहर से अंदर की ओर आएगा तो इनटू लगेगा। और टू है निष्कर्ष पर पहुंचना। ही जंप्ड डैश हियरिंग द ऑफर ऑफ गेटिंग प्राइजेस। प्राइज को जीतने पर उसे खुशी हुआ और उस खुशी में उछल रहा है। क्या लगेगा, जंप्ड के बाद यहां पर लगेगा एट। क्या हुआ, ही जंप्ड एट। नेक्स्ट है यू जंप्ड डैश द रिवर। रिवर में कूद गया, यानी जंप्ड के बाद इनटू लगा। ही जंप्ड डैश कंक्लूजन। कंक्लूजन माने निष्कर्ष। कंक्लूजन माने निष्कर्ष। जब वह निष्कर्ष पर पहुंचेगा तो क्या लगेगा, जंप के साथ टू लगेगा। जंप एट खुशी से उछलना, जंप इनटू नदी में कुआं में कूदना, जंप टू निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, देखिए ध्यान से, फर्निश। फर्निश का मतलब होता है सजाना। फर्निश का मतलब होता है सजाना। जब हम सजाना कहते हैं, इसका मतलब आपके पास हो गया, अगर हम सजाना कहते हैं तो फर्निश के साथ अगर सजाना है, इसका मतलब 2 वर्ड लग रहा है, एक लग रहा है विथ और एक लग रहा है टू। तो फर्निश के बाद विथ लगेगा घर को सजाना, चीजों को सजाना, घर या चीजों को सजाना। फर्नी के बाद टू लग रहा है व्यक्ति को सजाना। ही फर्निश्ड हिज हाउस, घर को सजाया। किस चीज से सजाया, फ्लावर से सजाया। क्या हो गया भाई, चीजों को सजाना, चीजों से सजाना। क्या लगेगा, फर्निश के बाद यहां पर क्या लगेगा, विथ। हाँ, और ही फर्निश्ड, ईडी लगा दो ना। अब क्या लगेगा यहां पर, राम को सजाया इन दिस मैरिज, यानी क्या लगेगा, टू लगेगा। यानी फर्निश के साथ विथ लगा, घर इत्यादि को सजाना, चीजों को सजाना, और फर्निश के साथ टू लगा, यानी व्यक्ति को सजाना। नेक्स्ट आपके सामने यहां पर है नॉक। नॉक का मतलब हो गया खटखटाना। अब देखिए, तो नॉक के साथ अगर एट लग गया तो हो गया क्या भाई, दरवाजा खटखटाना। और नॉक अगेंस्ट का मतलब हो गया चीजों के विरुद्ध आवाज उठाना। के विरुद्ध आवाज उठाना। हाँ, यू आर नॉकिंग डैश द डोर। क्या बनेगा, एट। लेकिन यू आर नॉकिंग डैश राइजिंग प्राइसेस, ये डैश यहां पर है, इसका बन जाएगा अगेंस्ट। क्या बनेगा, अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमत के विरुद्ध आवाज उठाया। और तब आपके पास है, नेक्स्ट देखिएगा, एक वर्ड है आपका सप्लाई। सप्लाई का मतलब देना। सप्लाई के साथ विथ लगेगा अगर कोई चीज के लिए बात करते हैं,
और टू लगेगा, यानी आपके पास क्या होगा, तो सप्लाई टू का मतलब व्यक्ति को देना। देखिए, I supplied Ram with this pencil. Supplied Ram with this pencil. I supplied this pencil to Ram. To Ram. तो इस तरह से आपके पास आपका ये इतना सारा जो एक वर्ड है वो डबल डबल आपका प्रीपोजिशन ले रहा है। मैं इसको बताते चल रहा हूं, हर एक लेक्चर में आपके पास 5-6 मैं दे रहा हूं, जितना आपसे संभव हो उसको तुम लोग याद करोगे। और अगर मैं कहता हूं, देखिए एक छोटा सा चीज और बताना चाहता हूं। हाँ, आइए, सामान्यतया रूल है, अगले रूल की ओर चल रहे हैं, अगले रूल की ओर चल रहे हैं। कहता है सामान्यतया 2 के बाद V1 का प्रयोग करते हैं, यानी 2 प्लस क्या होता है, V1। 2 के बाद क्या लगता है, V1 लगता है। जैसे तुम कहते हो I want to go, हाँ, तो 2 के बाद V1 लग गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब नंबर 1। लेकिन निम्नलिखित शब्द के बाद V4 का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यहां से, हालांकि ये 2 के बाद आते हैं, है ना। देखिए पहला वर्ड है, यानी निम्नलिखित शब्द में 2 लगा है, फिर भी ये V1 ना लेकर V4 को लेता है। गौर से देखना, आपको यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, ए कस्टम टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, अपोज्ड टू, बेंट अपॉन टू, यानी ये जो सारा वर्ड है ये अपने बाद वर्ब नंबर 4 को लेता है। ए कस्टम 2 प्लस V4, एडिक्टेड 2 प्लस V4, हैबिचुएटेड 2 प्लस V4, लुक फॉरवर्ड 2 प्लस V4, अपोज 2 प्लस V4, बेंट अपॉन 2 प्लस V4, यानी ये जितने वर्ड हैं 2 के साथ आया है, फिर भी यह सब अपने बाद किसको लेता है, तो V4 को लेता है। एक कस्टम टू का मतलब आदत होना, एडिक्टेड टू का मतलब बुरी लत होना, हैबिचुएटेड टू का मतलब आदत होना, अभ्यस्त होना, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब आगे बढ़ना, अपोज टू का मतलब विरोध करना, बेंट अपॉन टू का मतलब झुकाव होना। अब जरा सा देखते हैं हम लोग कि हमारा ये जो 2 के बाद V1 और अन्य प्रीपोजिशन के बाद V4 लगता है, तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कहता है माई मदर इज अकस्टम टू गिव पार्टी। अब यहां पर एक कस्टम टू गिव पार्टी है, जब एक कस्टम टू गिव पार्टी है तो ये 2 एक कस्टम टू अपने साथ लेकर ही आता है, इसलिए यहां पर गलती क्या है, तो यहां पर ये गिव के बदले यहां पर बनेगा गिविंग, यानी बनेगा माई मदर इज अकस्टम टू गिविंग पार्टी एवरी डे, अकस्टम टू गिविंग। नेक्स्ट है रमेश इज एडिक्टेड टू ए स्मोक, वह रमेश को सिगरेट पीने का आदत है, तो देखो एडिक्टेड टू ये साथ लगकर आएगा, लेकिन यहां ये स्मोक के बदले स्मोकिंग होगा। ठीक है, बुरी आदत है स्मोकिंग का। यू आर हैबिचुएटेड टू ईट, जब टू ईट कहते हैं तो यहां पर आपके सामने टू ईट ना होकर क्या बनेगा, तो हैबिचुएटेड अपने साथ टू लेकर आया, ईट के बदले क्या बनेगा, ईटिंग। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू लगकर आता है, गो के बदले क्या बनेगा, तो गोइंग बना। अगर मैं कहता हूं गीता
इज बेंट अपॉन टू, किसी को मर्डर करना चाहती है, क्या लगेगा? मर्डरिंग। हाँ, यानी सब समय ये सारा वर्ड जनरल टू के बाद V1 लगता है, लेकिन ये टू ऐसा है जो अपने वर्ब के साथ लगकर ही आता है, इसके साथ कोई अन्य प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, इसलिए वह अपने बाद V4 को लेता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी का एक और भाग है कि अगर हम लोग कहते हैं एक वर्ड है हमारा यूज टू, आप सब जानते हो मॉडल और प्लस V1 होता है ना। अगला रूल की ओर चल रहे हैं, मॉडल के बाद क्या लगता है? V1 होता है। तो जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू और यूज टू। तो यूज टू के बाद क्या लग गया? V1, जिसका अर्थ क्या हुआ? अभ्यस्त होना। जैसे कहते हो यूज टू, देखो ध्यान से, ये रूल क्या क्या है। पहला, एक नंबर में यहां मॉडल वर्ब हो गया, ये कौन सा वर्ब हो गया? मॉडल। हाँ, कहता है यूज टू प्लस V1, यूज टू प्लस V1। लेकिन इसका ये बी नंबर है कि आपका इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर यूज टू आया है, ये मेन वर्ब हो गया। इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर यूज टू आया, ये आपका मेन वर्ब। तो वहां पर क्या करेंगे? यह अब टू के बाद हमें यहां पर V4 का प्रयोग करना है। क्या करना है? इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर यूज टू आया तो V4, जनरल यूज टू V1, जनरल यूज टू V1, इज एम आर वाज वेयर के बाद यूज टू V4, इज एम आर वाज वेयर के बाद यूज टू V4। जैसे देखिए, आई यूज टू टेक एक्सरसाइज, यानी यहां पर टू के बाद क्या लग गया जी? वर्ब नंबर 1 लगा। लेकिन आई एम यूज्ड, अब देखो यहां पर एम यूज्ड है, तो यहां पर टू के बाद टेक नहीं बनेगा। क्या बनेगा? यहां पर आई एम यूज्ड के बाद यहां बनेगा आपका आई एम यूज्ड टू टेकिंग, है ना, एक्सरसाइज रेगुलरली। दोनों का अर्थ एक ही हुआ, लेकिन हमें अगर यूज टू डाला तो V1 डाला, लेकिन एम यूज टू डाला तो V4 डाला। बात समझ में आ गया? हाँ, यानी कहीं ना कहीं हमें यह देखना है कि केवल यूज टू V1 मॉडल के रूप में आ गया और इज एम आर के साथ यूज टू वह क्या हो गया? तो वह आपका एक ऐसा पार्ट आया जहां मेन वर्ब के रूप में आ गया, वहां पर हमें उस मेन वर्ब के बाद V4 का प्रयोग करना है। इसलिए सिंपल यूज टू V1, इज एम आर वाज वेयर के साथ यूज टू आने पर V4 लेता है। कुछ बात समझ में आ गया क्या? अब एक वर्ड तुम लोग को लास्ट में दिखाता हूं यहां, बियॉन्ड। क्या होता है बियॉन्ड का मतलब? बियॉन्ड यानी कि क्षमता से बाहर। ठीक है, यानी आपका कहते हैं टू लिफ्ट 500 kg इज डैश माई कैपेसिटी। क्या बनेगा जी? 500 kg क्षमता उठाना मेरी क्षमता के बाहर है, के बाहर है, यानी की क्षमता से बाहर। यहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा बियॉन्ड। छोटे छोटे शब्द भी बताएंगे जो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वो आपका कहीं ना कहीं ना समझ में आता है जब वो 4 ऑप्शन में आ जाता है। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन के विभिन्न पार्ट को देखकर आपका, मैं समझता हूं आने वाला ये प्रीपोजिशन सबसे हल्का चैप्टर है, ये ध्यान दोगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।